विकास है। हाँ हाँ, जहाँ देखिए वहाँ विकास हो रहा है। इस बार कौन आ रहा है प्रयागराज में? बीजेपी आएगी और कोई नहीं आएगी, कोई सरकार टिकेगी नहीं उसके आगे। राहुल गांधी और अखिलेश वो यादव सब गठबंधन कुर्सियां बना रहे हैं, पब्लिक को खाली गुमराह कर रहे हैं। बता रहा हूँ, जिनका ये बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने कहा है कि रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या ऐसा बात है? इसके पहले कितना रोजगार था? इसके पहले भी तो आप देखिए, इसके पहले की जनसंख्या आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है पहले से, पहले की अपेक्षा। आज के 10 साल पहले जनसंख्या क्या थी, आज की जनसंख्या क्या है? कौन बेरोजगार बैठा है? हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सरकारी भर्तियों पे हम कहना चाहें, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने सरकारी अधिकारी अफसर है, आप उनके दफ्तर में एक काम लेकर के जाइए, आपको एक काम के लिए 1 महीने चक्कर लगाना पड़ता है। राहुल गांधी के यात्रा निकलने का कोई मतलब नहीं था। इतने दिन वो कहाँ थे? और प्रयागराज की जनता है, क्या नाम है आपका? सलभ पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? यही प्रयागराज का। अच्छा, तो ये बताइए कि कैसा है विकास? मैं लेता हूँ, प्रसाद ले लूंगा। कैसा है विकास यहाँ का, प्रयागराज का? विकास बहुत अच्छा है प्रयागराज का। विकास के मामले में प्रयागराज पूरे प्रदेश में अग्रणी है। इस बार कौन आने वाला है? जो पहले था वही अब भी आएगा। पहले तो कांग्रेस भी था, तो क्या कांग्रेस आएगा? उसके बाद इस समय बीजेपी है, बीजेपी आएगी। महागठबंधन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? इतना पद यात्रा, न्याय यात्रा निकल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं ये तो निकल अपने रही हैं। फायदे के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के फायदे के लिए नहीं। कैसी यात्रा आप चाहते हैं कि निकले, जनता को फायदा मिले? जनता विकास के लिए पद यात्रा निकाले, इनका कोई एजेंडे नहीं है। ये तो अपने जीने खाने के लिए कर रहे हैं। सारी विकास यात्राएं जितनी हैं, ये तो अपने फायदे के लिए निकाल रहे हैं। जनता के फायदे से इनको कोई मतलब। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार कितने मतों से विजयी होगी, अगर आपको लगता है कि बीजेपी आ रही है तो? बीजेपी 400 के आसपास रहेगी। 400 आसपास। प्रयागराज का विकास कैसा है? बढ़िया है, प्रयागराज का विकास अच्छा है। ओवरब्रिज, सड़क, सारी चीजें इलाहाबाद को मिल रही, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं है। आपका आपका क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं की जीरो रोड की। तो ये बताइए कि प्रयागराज में विकास कहाँ नहीं हुआ है अभी तक? सब जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? हर जगह हो रहा है। हर जगह विकास है। हाँ हाँ, जहाँ देखिए वहाँ विकास हो रहा है। इस बार कौन आ रहा है प्रयागराज में? बीजेपी आएगी और कोई नहीं आएगी, कोई सरकार टिकेगी नहीं उसके आगे। राहुल गांधी और अखिलेश वो यादव सब गठबंधन कुर्सियां बना रहे हैं, पब्लिक को खाली गुमराह कर रहे हैं। इतनी बड़ी यात्रा निकली, खर्चे हो रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, अब ये कैसे कर सकते हैं? इतना रखे हुए हैं अपने पास पैसा की, वो खर्चा कर रहे हैं। मोदी की यात्रा निकलती देखिए भीड़, उनकी यात्रा निकलती देखिए भीड़। मोदी की यात्रा में तो लोग ऊपर से फूल बरसाते हैं, इनके यात्रा में कोई फूल फटरा है कहीं? इनके यात्रा में क्या बरसाते हैं फिर? फूल नहीं बरसाते तो? इनके बरसाते नहीं, खाली मुंह मोड़ के चले जाते हैं कि हटाओ, जाने दो उनको। तो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? रोड रवि शुक्ला। तो ये आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है? हमसे बेहतर तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इसलिए हमसे ज्यादा बेहतर आप ही जानते हैं। भाजपा के आगे सब धराशायी हो जाएंगे, कोई टिकेगा नहीं। नहीं, जिनका ये कहना है, नहीं, इसकी जानकारी आपको भी है। मैं बता रहा हूँ, जिनका ये बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने कहा है कि रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या ऐसा बात है? इसके पहले कितना रोजगार था? इसके पहले भी तो आप देखिए, इसके पहले की जनसंख्या आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है पहले से, पहले की अपेक्षा। आज के 10 साल पहले जनसंख्या क्या थी, आज की जनसंख्या क्या है? कौन बेरोजगार बैठा है? हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सरकारी भर्तियों पे हम कहना चाहें, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने सरकारी अधिकारी अफसर है, आप उनके दफ्तर में एक काम लेकर के जाइए, आपको एक काम के लिए 1 महीने चक्कर लगाना पड़ता है। हम तो चाहते हैं सरकार निजीकरण कर दे। 50,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, 500 बार हमको आपको दौड़ाते हैं। आप अगर हमारा अपना भी काम लेकर के जाइए, कम से कम एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे स्थानांतरित करने के लिए 5 बार चूतिया बनाते हैं कि अभी साहब नहीं आए, अभी अधिकारी नहीं है, अभी सिग्नेचर नहीं हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार निजीकरण करे। निजीकरण में सरकार का लगाम रहेगा, अंकुश रहेगा, सरकार बेहतर कार्य होगा, इतना दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। ये चीजें तो होगी ही ना। और उसके बाद रही बात विकास की, आप स्वयं देख रहे हैं चौओर विकास है, कहीं ऐसा नहीं है जो कोई भी शहर, प्रयागराज की बात मैं नहीं करता हूँ,
मैं अपितु पूरे प्रदेश की बात करता हूं, जिस प्रदेश में विकास न हुआ हो और विकास का कार्य न चल रहा हो। आप देख लीजिए इतने आरओबी सड़कें आज देख लीजिए, पूरे शहर में आज सड़कों का, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसके पहले भी तो आप देखिए। जो लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये कौन कर रहा है? सरकार बनेगी मंदिर अगर मस्जिद- बीजेपी की, तो मंदिर मस्जिद की वजह से बनेगी। मंदिर मस्जिद की राजनीति वही कर रहा है जिसको विकास नहीं समझ में आ रहा है। मंदिर मस्जिद की राजनीति कांग्रेस, सपा और बसपा कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लोगों को बहकाने और बरलाने का कार्य कर रही है। लोगों में जैसे पहले लड़ाई करवाने का कार्य करती थी, आज भी वैसे लड़ाई करने का कार्य कर रही है। इस सरकार में कौन दुखी है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग प्रसन्न हैं, सारे लोग सरकार का गुणगान कर रहे हैं। अभी आपने देखा अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ, 350 से 400 मुस्लिम गए वहां दर्शन करने। वो स्वयं कह रहे हैं हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आपने देखा होगा अयोध्या मंदिर जब निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक मुस्लिम लड़की बंबई से चल करके भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने आई। सबको जो है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। ये गंगा बोल रहे हैं? जो सड़कों पे जो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ऊंचा मंडी में रहते हैं। अच्छा। मंदिर में जैसे बाहर सड़क पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, अवैध दुकानें लगी हैं, इससे जनता को निकलने से बड़ा परेशानी होती है। नगर निगम इस पर सुनाई नहीं करता है, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कोई भी मंदिर हो, चाहे बड़े हनुमान जी हों या लोग शंकरी हों, सफाई अभियान जो है, जो जहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, हमारी बहन बेटियां निकलती हैं, उससे उनको उनसे बड़ी दिक्कत होती है। प्रशासन को आप लोग शिकायत नहीं करते थे? सर हम लोग क्या करें, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे मोदी जी सब कर सकते हैं, योगी जी सब कर सकते हैं, अगर वो चाह लें तो यहाँ तो उन्हीं का शासन चल रहा है। शासन है और रहेगा। सांसद विधायक तो मोदी जी के ही है ना? नहीं, हमको ये कहेंगे कि मोदी सरकार, योगी सरकार हमेशा बनी रहे, हमारे देश का विकास हो। एक तरफ आप समस्या बता रहे हैं कि इस तरीके की समस्याएं हैं, तो है, और फिर उसको कैसे निवारण? तरफ समस्या है, जो निकलने में लोगों को दिक्कत पैदा होती है। जिस जगह पे 4 वाहन खड़े हो जाते हैं, 4 बहन बेटियां निकलती हैं, आज दिन दुर्घटना हो जाता है, कोई भी मंदिर हो, तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं, करवाइए। जैसा देख पा रहे हैं कि अलग अलग वक्तव्य आ रहा है यहाँ लोगों के बीच से। आपका क्या कहना है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी के अलावा तो फिलहाल कोई आना नहीं किसी को। क्यों, क्या लगता है बीजेपी ही सब कुछ है? बाकी राहुल गांधी की न्याय यात्रा और तमाम तरह के इन लोगों के जो है यात्राएं निकलने हैं, वो काम नहीं आएंगी? वो सभी ने देखा है, गठबंधन सरकार राहुल गांधी की यात्रा निकलने कोई मतलब नहीं था। इतने दिन वो कहाँ थे, अभी तो दिखाई नहीं पड़े। क्या नाम है अंकल जी आपका? अनिल केसरवानी। तो इस बार आगामी जो लोकसभा चुनाव है, उस पर आपका क्या वक्तव्य है? क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? मोदी जी यही है, और कौन आएगा? योगी मोदी के सिवा और कौन आएगा? राहुल गांधी का गठबंधन जो हो रहा है अखिलेश यादव का, उनसे उम्मीद नहीं है आपको? मैं बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। क्या कमी है कि वो पीछे हैं? अब कांग्रेस ही बता सकता है क्या कमी है, हम क्या पता है, तुम ही बता सकते हैं। सोनिया गांधी बता सकती हैं, राहुल गांधी बता सकते हैं। तो मतलब आगामी लोकसभा चुनाव में आपको लगता है बीजेपी आएगी तो कितनी सीटों से आएगी? कम से कम हमारे ख्याल में 400 सीटें से आएगी। 400 पार है? हाँ कंफर्म है? हाँ, किस मुद्दे पे आ रही है बीजेपी फिर से कमबैक करेगी? पब्लिक खुद ही देख रही है, पब्लिक अंधी थोड़ो नहीं है, पब्लिक देख रही है, उनका काम, उनका काज, हर चीज पब्लिक देख रही है। अब लोग पब्लिक इतनी समय बीजेपी पे अंधी हो चुकी है, जो वो योगी मोदी कह देंगे वो तुरंत झंडा फहर जाएगा, थाली बजने लगेगा, दिया जलने लगेगा, गाड़ी की रेस निकलने लगेगी। क्या कहना है आपका कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में कौन आएगा? चुनाव में तो भैया लोकसभा में तो मोदी जी आएंगे, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद विपक्ष में एकता है ही नहीं है, कांग्रेस मजबूत नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी है देश में दूसरी नंबर पर, लेकिन वो मजबूत नहीं है। गठबंधन ज़्यादा चीज चल नहीं पाता, लोगों को अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ढपली है, न्यूज़ में आता ही रहता है। कोई मीटिंग हो रही तो कोई ममता जी नहीं आई, कोई फलाना जी नहीं आई, कोई वो सापा से भी ज़्यादा कोई कायदे की बात नहीं होती। तो कांग्रेस की कमजोरी की वजह से बीजेपी सशक्त है। बीजेपी जो है काम भी कर रही बीजेपी, क्योंकि बहुमत सरकार से आने से ही कोई देश की तरक्की रहती है। इस वजह से मोदी जी, योगी जी भी मिलके बहुत से परियोजनाएं, बहुत से
कंस्ट्रक्शन बहुत सुविधा किया, इस वजह से लगता है कि उन्हीं के लिए मेन चीज़ है गठबंधन जो बनाए बोले उनमें कोई दम नहीं है। जब तक कांग्रेस गठबंधन ही नहीं महागठबंधन है, वैसे दम नहीं है कैसे कर सकते हैं आप? अब वही बता रहे महागठबंधन, लेकिन एकता नहीं है ना। कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी जो प्राइम मिनिस्टरशिप में दुनिया की जाम फंसाए हुए, कभी नीतीश कुमार के चक्कर, कभी उनका, तो उस वजह से वो गठबंधन महागठबंधन बना तो रहे हैं, सिर्फ अपने अपनी सीट को मजबूत करने के लिए बनाए, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई। प्रयागराज में कैसा विकास है? प्रयागराज बहुत अच्छा विकास है, डेवलपमेंट है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सड़कें बनी, इलेक्ट्रिक की बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, और फिर संगम क्षेत्र तो है ही अपना, तो यहाँ जो डेवलप तो अच्छी है। जो हमको सिर्फ मोदी सरकार, योगी सरकार ही चाहिए। जब लोग वो हैं हमारी, तो हमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। हमको राशन मिल रहा है, अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, ये सब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे कि यही सरकार रहे आज सुशासन हमेशा। का राज्य कायम है, इसी को राम राज्य कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? इसी को राम राज्य कहा जाता है। आज सुशासन कायम है। आज बेधड़क होकर के बहन बेटियां घर से अपने निकल रही हैं और घर सुरक्षित पहुंच रही हैं। अन्य सरकारों में ऐसा संभव नहीं था, आपने स्वयं देखा होगा, अन्य सरकारों में ये संभव नहीं था। हर आए दिन कहीं रेप की घटनाएं, कहीं अपहरण की घटनाएं, कहीं चैन छिनैती, कहीं कुछ, हर आए दिन होता था। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन न्यूज़पेपरों में जो है एक कहीं ना कहीं हेडिंग रहती थी। आज की डेट में आप देख लीजिए, अपराधी माफिया सब इतने जो है वो हो गए हैं जिसका जो है कोई मतलब नहीं है। अपराधी माफिया सब एकदम गायब हो गए हैं, अपराध मुक्त होता जा रहा है प्रदेश। आज बाबा के बुलडोजर से अपराधियों में खौफ है कि हम तो चलिए अपराध करके जेल चले जाएंगे, 6 महीने बाद जमानत हो जाएगी, आएंगे धनुकाई करेंगे, वसूली करेंगे, लोगों को हड़दब देंगे। और आज की डेट में क्या कंडीशन है? आज की डेट में अपराधी अपराध किया, जेल गया, उसके बाद बुलडोजर उसके दरवाजे पे खड़ा है, वो तो जेल चला गया, घर परिवार बेघर हो गए घर से। ये सब सुशासन का राज्य कायम है, राम राज्य इसी को कहा जाता है। राम राज्य आ गया। और फिलहाल देश प्रदेश में अभी जो है कोई भाजपा की सरकार को हटा नहीं सकता, ये आप समझ लीजिए। आप चाहे मुझको लिखवा लीजिए मुझसे। हम लोग जिंदा हैं, भाजपा सरकार को वोट मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पर सभी का यही मत आया है। प्रयागराज की जनता है और बहुत ही प्यारी जनता है ये, जो कि अपने दिल की बात हमारे चैनल के माध्यम से आप तक रखी है, और लोगों में काफी उत्साह है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्या रिजल्ट होगा आप जान पाएंगे, और क्या जनता ने जो बोला है क्या वो सही है। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 प्रयागराज। जय हिंद, जय भारत।